बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान SM अफसल हक मॉर्निंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। आज का मौजू, आज की बातचीत, आज की गुफ्तगू और आज का जो सब्जेक्ट है ये भी हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है। जब भी आप किसी के साथ मिलते हैं, मैं भी किसी के साथ मिलता हूँ, तो वो बजाय ये कि जी हम ठीक हैं यार, मैं भी बहुत परेशान हूँ और आप भी लगता है बहुत परेशान है, वो दूसरे वाला जो है वो आगे से होकर मिलता है कि जी मैं आपसे ज़्यादा परेशान हूँ। अब परेशानी और इंसान, मुसीबत और इंसान, तकलीफ़ और इंसान, दुख और इंसान, इसका आपस में कनेक्शन क्या है, इसका आपस में राब्ता क्या है, इसका आपस में क्या ऐसा लिंक है जिसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। ये बड़ी एक लॉजिकल बात है और इसकी अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आएंगी जिसमें 99% जो परेशानी है वो मेरी और आपकी खुद की बनाई हुई है, जिसका ब्लेम हम कभी हालात को दे देते हैं, कभी अपने काम को दे देते हैं, कभी मुल्क के ऊपर हम बात डाल देते हैं कि मुल्की हालात ख़राब हैं, कभी हम क्या कर देते हैं, कभी हम क्या कर देते हैं, इस तरह के यानी चलते रहते हैं। लेकिन रियलिटी के अंदर हकीकतन जो परेशानी, मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है, ये मौजू ज़हन में रखिएगा। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है और आपको बड़ा इसका लुत्फ़ आएगा सुनने में। तो इसकी बेस ये है कि ख्वाहिशात का एक्सेस हमारे अंदर क्रिएट होना, ख्वाहिशात का हमारी मर्ज़ी, हमारे वक्त के मुताबिक पूरा ना होना, और फिर किसी न किसी बात या किसी न किसी चीज़ के अंदर किल्ली एक होती है, लफ्ज़ कहते हैं किल्ली, किल्ली अड़ जाना, किल्ली रुक जाना, ये गोट गिटी जिसको कहते हैं जी, वो फंस जाना। इससे वो जो परेशानी का सिलसिला है या परेशानी का जो दौर है वो स्टार्ट होता है ज़िंदगी के अंदर। मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। अच्छा, अब इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बताता हूँ। जैसे किसी के पास दाल है तो किसी के पास चीनी नहीं है, तो किसी के पास चीनी है तो किसी के पास दाल नहीं है, आपके पास सालन है तो मेरे पास रोटी है, मेरे पास रोटी अगर नहीं है तो आपके पास सालन है। इस तरह की भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम और आप बैठ कर सही कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ राब्ता करके, एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाकर। लेकिन बात वही है, मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। हम अगर इन चीज़ों को बैठकर अपने घर से, अपने अड़ोस पड़ोस से, अपनी कम्युनिटी से, अपनी फैमिली से, देखें, रब की ज़ात ने हर इंसान को किसी न किसी खाने में ज़रूर रखा है। किसी को रब ने अगर जहन दिया है तो हो सकता है उसको पैसे से ना नवाजा हो, किसी को रब ने अगर पैसा दिया है तो हो सकता है उसको जहन से ना नवाजा हो, किसी को सेहत दी है तो माली तौर पे तंगी हो सकती है, किसी को माली एतबार से बहुत स्ट्रॉन्ग की है तो सेहत के हिसाब से कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई सिलसिला, कोई ना कोई मामला या कोई ना कोई रुकावट उसकी ज़िंदगी में ज़रूर रखी होगी। हम जो परेशान होना शुरू हो जाते हैं ये उसी वक्त होना शुरू हो जाते हैं जब हम अपनी रेंज, अपनी बसात और अपनी जो एक वर्थ है हमारी, इस ग्राउंड को छोड़कर दूसरे की तरफ झांकना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मैं भी परेशान हूँ और तू भी परेशान है। ये बेसिक रीज़न है। इस रीज़न से अब निकलना है, मैंने भी निकलना है, आपने भी निकलना है। इससे निकलने के लिए सबसे पहले दो चार चीज़ें मुझे और आपको समझनी होगी अपनी ज़िंदगी को सेट करने के लिए। पहली बात यह है कि एक आजमाइश होती है और एक इम्तिहान होता है। आजमाइश जो है इसमें मदद नहीं होती है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। आजमाइश सिर्फ उन लोगों पर हुई जो एप्लीकेबल थे, जो बसात रखते थे, जो रब के बहुत करीब थे। हम लोग सिर्फ दुनिया के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं। आज इस चीज़ का इम्तिहान है, आज इस चीज़ का इम्तिहान है, आज इस चीज़ का इम्तिहान है। फिर छोटी छोटी चीज़ों को नेगेटिव हम लोग लेना शुरू कर देते हैं। कहीं गाड़ी ख़राब हो गई, कहीं लाइट कट गई, कहीं बिजली का इशू हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया। ये सब इनिशियल स्टेजेस हैं। इसको अगर पॉजिटिव लें कि गाड़ी ख़राब हुई तो इसमें भी को रब ने बचाना था, रब की कोई बेहतरी थी, रब ने आपको रोकना था। लेकिन हम रेजिस्ट के साथ अपने आप का जो अंदर का खेल है इसको यूटिलाइज़ करते हुए कहते हैं कि नहीं जी हम तो लड़ेंगे उसके साथ, हम तो चलेंगे, ये क्या मुसीबत आ गई, ये क्या परेशानी आ गई, ये क्यों परेशानी ऐसी हो गई, बजाय उसके सबब को विजुलाइज़ करने के
हम लोग उसके साथ लड़ाई झगड़े की तरफ पढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये काम क्यों हुआ, ये काम क्यों हुआ, ये काम क्यों हुआ। जो अफराद, जो लोग दुनिया में हमेशा खैर का कलमा पढ़ते हैं कि अच्छा जो होगा अल्लाह के हुक्म से होगा, जो हुआ अल्लाह ने किया, इसमें भी रब की ख़ास बेहतरी होगी, वो परेशान नहीं होते। दूसरी बात, परेशानी या मुसीबत या दुख या तकलीफ़ ये हमनवा है। ये आज आप इसको रजिस्टर्ड कर लें, ये साथी है आपका, ये चलेगा साथ। अब कुछ लोग इससे बचना चाहते हैं, कुछ लोग इससे भागना चाहते हैं। मैं भी परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं, मैं भी इससे भागना चाहता हूँ, आप भी इससे परेशान भागना चाहते हैं। अब जब हम भाग दौड़ शुरू कर देते हैं ना इन परेशानियों से, इन तकलीफ़ों से, इन दुखों से या इन टेंशनों से, यहाँ से निज़ाम ख़राब होता है। यहाँ से हम पटरी जो होती है रब की बनाई हुई, उससे उतर कर कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कहीं ना कहीं बहक जाते हैं, जिसका फिर हासिल हसूल या एंड वो इतना उलझन में आ जाते हैं कि शायद 5 साल 10 साल 10 साल 11 साल, इससे भी ज़्यादा। और कुछ ऐसे भी हमने अफरादों के साथ मुलाकात की, लोगों के साथ मेल मुलाकात की, जिनकी 1 से 1.5 से 2 नस्लें इसी क्राइसिस के अंदर रहीं, इसी परेशानियों के अंदर रहीं। इसमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट है कि जी परेशानी क्यों और किस तरह। ये मैंने आपको अर्ज़ की ना कि जब बसात से बाहर आप जाएंगे, अपने रिंग से बाहर आप जाएंगे, वहाँ परेशानी खड़ी हुई है। एक बॉर्डर एरिया है, एक रेंज है, एक लकीर है, एक हद है। उस हद के अंदर इंसान जब रहता है तो परेशानी इन नहीं होती। जैसे ही इंसान उस रेंज से निकलता है, जैसे ही उस क्रॉस करता है उस बॉर्डर लाइन को, परेशानी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब मज़े की बात, परेशानी किस चीज़ का नाम है? एक सवाल उठता है। जैसे कोई बटन है, कोई घड़ी है, कोई सेल है, कोई पेन है, कोई फूल है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। इस तरह परेशानी है क्या चीज़? इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक किसी चीज़ से भी नहीं है। ये एक बेनाम चीज़ है जो मैंने और आपने नाम दे दिया। जिस काम में रुकावट आ गई, जिस काम में तकलीफ़ हमें आती है, जो हमारी रेजिस्ट से अगेंस्ट होता है, हमारी मर्ज़ी से हटता है, उस चीज़ को हम परेशानी का नाम दे देते हैं। बेसिक यहाँ पर हम गलत हैं। अब बोलेंगे जी क्यों? उसकी सिंपली बात है कि जो चीज़ हमारे लिए बेहतर है, ये जो चीज़ हमारे लिए नहीं बेहतर, इसका तयन कौन करता है? मैं या आप? नहीं, रब की ज़ात। हम परेशान ही उस वक्त होते हैं जब हम तयन करना शुरू कर देते हैं कि जी मुझे इस ज़माने की ये चीज़ चाहिए, मुझे इस ब्रांड का ये चीज़ चाहिए, मुझे इस स्कूल में इसको पढ़ाना है। ये तयन अब हम कर रहे होते हैं। अब हमारे तयन करने में और रब के तयन करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम की एक हद है, एक लिमिट है, एक क्या कहते हैं उसको जी, एक स्टॉप किया गया कि जी इससे आगे नहीं। अब रब की ज़ात जो है वो वुसअत, और फिर क्रिएटर वो है हमारा, उसको हमसे बहुत ज़्यादा पता है कि किस वक्त खाना देना है, किस वक्त फाका कशी करानी है, किस वक्त गाड़ी को ख़राब करना है, किस वक्त रोज़ी में कमी करनी है, किस वक्त रोज़ी को कुशादा करना है, किस वक्त बच्ची की शादी करवानी है, किस वक्त प्रमोट करना है, किस वक्त किसी को तरक्की की तरफ लेकर जाना है, किस वक्त किसको पस्ती की तरफ लेकर जाना है। ये सब चीज़ें उसके हाथ में है। वो जिस तरीके से करता है उसके अंदर बेहतरी होती है। लेकिन वक्ती जो फेज़ जिसके अंदर हम गुजर रहे होते हैं, उस प्रोसीजर के अंदर, उसमें हमें तकलीफ़ परेशानी वो हम बनाकर और बैठकर और दुखड़ा अपना ये रोना शुरू कर देते हैं। मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। 2 फैमिलियाँ बैठ जाती हैं जहाँ पर ज़रा सी बातचीत होती है। अब वो जो मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है, इस परेशानी का सोल्यूशन, कुछ परेशानियाँ ऐसी हैं जिनका सोल्यूशन वो 2 फैमिलियों के बीच में है। मैं आपको बड़ा सिंपली बात बताता हूँ। फैमिलियों को देख लें, एक फैमिली में लड़की है, दूसरे फैमिली में लड़का है। अब वो अगर आपस में जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं, आपस में रिश्ता करते हैं, ये एक मेजर परेशानी है जो ख़त्म होती है।
लेकिन जो लड़की वाली फैमिली है वो बोलती है मैं भी परेशान हूँ, लड़का कोई नहीं है। और जो लड़के वाले हैं वो भी बोलते हैं जी मैं भी परेशान हूँ, लड़की नहीं को मिल रही। ये ज़रा समझने की बात है और इसको अंडरस्टैंड करें आप। अब जिसको कोई पसंद करता है वो किसी को चाह रहा होता है, वो रिश्ता ए की जगह करना चाह रहे होते हैं तो वो बी की जगह उनका फोकस होता है। तो ये परेशानियां तो फिर खुद की बनाई हुई नहीं, इसमें रब कहाँ से आ गया बीच में? सिंपली एक बात है। लेकिन नहीं, हम लोग वो इसी फार्मूले को लेकर चलते रहते हैं, मैं भी परेशान हूं तू भी परेशान है। अब परेशानी की नोयत की बात करते हैं, किस किस्म की परेशानी, बड़ी क्लैरिटी के साथ। वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, खैर कर इसको देगा सबको। रिस्क की बात हो रही है नाजरीन, रोज़ी की बात इसी के साथ रिलेटेड है। रोज़गार भी वो फराम करता है जिसको चाहता है, बेहिसाब ही देता है। इसके अंदर भी हम उलझते हैं, मैं भी उलझ रहा हूँ, आप भी उलझ रहे हैं। फ़लाँ बहुत आगे निकल गया है, फ़लाँ ने ये कर दिया है, फ़लाँ ने इस एज में इतना बना लिया है, फ़लाँ की हिस्ट्री ये है, फ़लाँ के पास इतने। घर में बैठ के मैं और आप असेस कर रहे होते हैं कि उसके पास कितनी पैसा है, उसके पास कितनी वो है, उसके पास ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज़ें। मैं भी परेशान हूँ, तू भी परेशान है। यही परेशानी की वजह, जिसकी वजह से अब हम, जो हमें रब ने नवाजा हुआ है, जो रब ने हमें दिया हुआ है, अब हम उस प्लेटफॉर्म से हट गए। इसीलिए बड़े कहते हैं ना कि जी ताल्लुकात या दोस्तियाँ या रिश्तेदारियाँ भी इंसान वहाँ रखे जो आपके हम पल्ला हों, ना ज़्यादा नीचे हो ना ज़्यादा ऊपर हो। इसी में भला होता है, इसी में खैरियत होती है। हम जहाँ पे वर्थ की बात करते हैं, जहाँ पर ताल्लुकात की बात करते हैं, लिंक बनाने की बात करते हैं, तो कोशिश हमारी ये होती है कि लिंक ही ऐसे लोगों से बनाएं जो मजबूत हो, माशरे में उनका नाम हो, मुकाम। यही रीज़न है परेशानी की। अब परेशानी ये इनिशियल स्टेज, ज़रा समझ लें इस परेशानी को, कि परेशानी आएगी जाएगी, फिर परेशानी आएगी फिर जाएगी। अब परेशानी जब आती है हम उसको जाने नहीं देते, हम उसको स्टिल कर देते हैं, उलझा देते हैं उस परेशानी को मज़ीद। और अगर आप एक निज़ाम के तहत, सिरात मुस्तकीम के तहत चलना शुरू कर दें तो परेशानी का भी दौर उतनी देर ही रहता है जितना खुशहाली का दौर रहता है। ये रब की तरफ से एक मीज़ान है। इसमें कई लोगों ने बड़ी बड़ी डिबेट की कि जी 10 साल परेशानी रही और 1 साल में अल्लाह पाक ने खैर कर दी। अब 10 साल की काउंटिंग 1 साल में, ये कंपैरिजन की बात है, कंपनसेशन की बात है। 10 साल आपको 100 किलो दुख मिला है, ये परेशानी मिली है। 1 साल में 200 किलो या 700 किलो सुख मिला है, ये कॉम्पनसेशन की बात है। एक तो वो 10 साल का टाइम भी रिकवर हो गया उसमें, फिर खैरियत भी आपकी तरफ हो गई, फिर रहमत भी रब ने कर दी, फजल भी कर दिया, करम भी कर दिया। तो ये सब चीज़ें मेरी और आपकी बनाई हुई हैं, और फिर हम ही अपने मुंह से कहते हैं मैं भी परेशान हूँ तू भी परेशान। अच्छा जी, अब हम इसको ज़रा दूसरे एंगल्स की तरफ लेकर जाते हैं कि परेशान होने वाले अफरादों की लिस्ट क्या है और किन किन चीज़ों से मैं और आप परेशान होते हैं। बड़ी सिंपली सी बात है जी, कोई लंबी इसमें वो कुछ लंबी रिसर्च नहीं है, सिंपल सा ऑप्शंस वाली जब ज़िंदगी हम गुजारना शुरू कर देते हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये इनिशियल बुनियाद है परेशानी की। एक शख्स बेसवार है और रब से दुआ करता है या अल्लाह मुझे सवारी दे दे। उसके बाद जब उसको रब सवारी देता है, चाहे वो साइकिल के रूप में हो, चाहे वो बाइक के रूप में, चाहे वो गाड़ी के रूप में, वहाँ पर उसको कनात और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द शुरू कर देना चाहिए।